विद्यार्थियों नमो नमः। मैं डॉक्टर उर्मिला मीणा से आचार्य संस्कृत महारानी श्रीजला स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। यह वीडियो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों, अब तक मैं ईशावास्य उपनिषद के 17 श्लोक करा चुकी हूँ और आज मैं आपको 18वें श्लोक के विषय में बताऊंगी। इसमें इस प्रकार ध्यान मग्न चित्त से उस परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करता हुआ साधक अपुनरावृत्ति अर्ची आदि मार्ग के द्वारा परम धाम में गमन करते समय उस मार्ग के स्वामी अग्निदेव से करबद्ध प्रार्थना करता है। अब आप श्लोक देखिए। अग्ने न सुपथा राये अस्मात् विश्वानि देवे वयुनानि विद्वान युयोध अस्मत् जुहुराण येन भूष्टाम ते नमः उक्ति विधे में। अब आप अन्वय देखिए। अग्ने अस्मान राय सुपथा नय नवदेव विश्वानि वयुनानि विद्वान अस्मत् जुहुराणम येन युयोधि ते भूष्टात् उक्तिम विधि में। अब आप शब्दार्थ देखिए। अग्ने हे वैश्वानर के प्रधान देवता, अस्मत् का शाब्दिक अर्थ है हमें, राय का शाब्दिक अर्थ है परम धाम स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा की सेवा में पहुंचाने के लिए, सुपथा का शाब्दिक अर्थ है सुंदर या शुभ उत्तरायण मार्ग से, नए का शाब्दिक अर्थ है ले चलें। हे देव आप हमारे, विश्वानी का अर्थ है संपूर्ण, वयुनानी का शाब्दिक अर्थ है कार्यकलापों को, विद्वान का अर्थ है भली प्रकार से जानने वाले, अतः अस्मात् का अर्थ है हमारे, जुहुराणम का शाब्दिक अर्थ है इस मार्ग के व्यवधान स्वरूप, एने का शाब्दिक अर्थ है जो पाप हो उन सबको, युयोधि का शाब्दिक अर्थ है कृपा करके दूर कर दीजिए, ते का अर्थ है आपको, भूष्टाम बार बार, मम उक्तिम का अर्थ है नमस्कार के वचन, विधेम का अर्थ है हम करते हैं, अर्थात हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। अब आप इसका हिंदी अनुवाद देखिए। साधक कहता है कि हे अग्नि देवता, मैं अपने परम प्रभु के पावन धाम में जाने के लिए उत्सुक हूँ, इसलिए आप शीघ्र ही मुझे परम सुंदर मंगलमय उत्तरायण मार्ग से उस परब्रह्म परमात्मा के धाम की पहुंचा दीजिए। हे प्रभु, आप मेरे कार्यकलापों को भली प्रकार जानते हैं, इसलिए आप हमारे पापों को जो कि उस पवित्र मार्ग के अवरोधक है उनको दूर कर दीजिए। मैं आपका परम भक्त हूँ, इसलिए आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। कंठगत प्राण होने के समय अर्थात अंत समय में उक्त मंत्रों का तन्मयता पूर्वक सच्चे हृदय से पाठ करने पर तथा उस परम ब्रह्म परमात्मा का एकनिष्ठ होकर ध्यान करने से मानव मात्र का कल्याण हो जाता है। यह पूर्ण सत्य है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है, यथा अंतः काले च मम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सहज मद्भावम याति नास्तत् यत्र संशय। जो पुरुष अंतकाल में सच्चे हृदय से मेरे को ही स्मरण करता हुआ अपने क्षणभंगुर शरीर का परित्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। अब आप व्याख्या देखिए। ईश्वर को प्रकाश स्वरूप अग्रणी तथा नेता कहा गया है, वह ही जीवों को सन्मार्ग दिखाता है। पूर्णात्मा साधक पुरुष भगवान से प्रार्थना करता हुआ शुभ मार्ग द्वारा ले जा चलने की प्रार्थना कर रहा है। हे प्रकाश स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मन, आप हमारी
समस्त गतिविधियों को देखते हो। आप हमारे द्वारा किए जाने वाले अच्छे बुरे सभी कर्मों का ज्ञान रखते हो। अतः हमें सरल व शोभन मार्ग द्वारा ले चलिए, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, मुझे मोक्ष सुख प्राप्ति रूप लक्ष्य तक पहुंचाने वाला हो। आप हमारे पिता और हम आपके पुत्र हैं। अतः हमारा हित चिंतन करते हुए हमें सब बुराइयों से दूर कीजिए, समस्त कुटिल पापों से मुक्ति दिलाइए, जिससे निर्मल हृदय और निर्मल चरित्र से हम आपकी भक्ति करते हुए सुख प्राप्त कर सकें तथा आपके स्वरूप को पहचान कर कभी सन्मार्ग से विचलित न हो। एतदर्थ इस हम बार बार आपको नमस्कार करते हैं। भावार्थ है, साधक अग्निदेव से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे अग्निदेव, कर्मानुसार फल भोगने के लिए आप मुझे सन्मार्ग से ले चलें। हे देव, आप समस्त ज्ञान और कर्मों को भली प्रकार से जानते हैं, इसलिए आप मेरे पाखंड पूर्ण पापों को कृपा करके समूल नष्ट कर दो। मैं आपके लिए बार बार नमस्कार करता हूँ। हे विश्वम्भर अर्थात हे अखिल भूमंडल व्याप्त चराचर जगत के मूलाधार परब्रह्म परमेश्वर, मेरी यह समस्त इंद्रियां और प्राण आदि अपने अपने तत्व में विलीन हो जाएं और मेरा ये क्षण स्थायी सूक्ष्म शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। इनके प्रति मेरा लेश मात्र भी मोह न रहे। ये हे यज्ञावतार परब्रह्मा, आप कृपा करके मेरी दयनीय दशा का और मेरे कर्तव्य कर्मों का स्मरण करें। आपकी तनिक सी कृपा कोर से मेरा उद्धार हो जाएगा और मैं इस संसार सागर से छुटकारा पाकर आप में ही रम जाऊंगा। हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, आप ही मेरे सर्वाधार हैं, अतः आपकी प्राप्ति के लिए मैं चिरकाल से आतुर हूँ। इसलिए आप अपनी कृपा दर्शाते हुए कल्याण में मार्ग से मेरे धाम में पहुंचा दीजिए। और हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं, इसलिए मेरे जो शुभ कर्म है वह आपसे छिपे नहीं है। मैं अपने किए हुए कर्मों के आधार पर आपको नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, इसलिए आप स्वयं मुझे अपना समझते हुए कृपा करके अपना लीजिए। और हे भगवान, आपकी प्राप्ति में बाधक स्वरूप जो पाप या दुराचार हो, आप उन्हें दूर कर दीजिए अर्थात समूल नष्ट कर दीजिए। मैं नतमस्तक हो आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अब आप टिप्पणी में देखिए, अग्नि परमात्मा का भी नाम है, वह सर्वत्र विद्यमान है। अग्नि के समान वह दुष्टों का दाहक है, वह प्रकाशन के गुण से युक्त है। निरुक्त में अग्नि की भी कई प्रकार से निरुक्ति की गई है। अग्नि भवती, अग्नि को अग्नि अर्थात नेता बताया गया है। नेता ही मार्गदर्शक होता है, अतः यहाँ ईश्वर को सन्मार्ग पर ले जाने की प्रार्थना है। अस्मत् शब्द से पंचमी एक वचन, युयोधि यु प्लस लोट प्लस मध्यम पुरुष एक वचन वैदिक रूप। झूराणम कुटिल व्यंजनात्मक हवर्ण प्लस कानच। एनसे द्वितीय एक वचन नपुंसकलिंग। भूयिष्ठाम बहुत अधिक, अतिशयन ब्राह्मी भूयिष्ठा बहु प्लस इष्टन प्लस आ। नमः उक्ति नमसह उक्ति तामे नमस्कार है। विधेम विद प्लस विदलिंग उत्तम पुरुष बहुवचन। समाप्त। यह श्लोक समाप्त है। अब आप देखिए, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्योपनिषद समाप्त।